एनालाइज जो भी मतलब कंज्यूमर सरप्लस में चेंज हो रहा है, तो D1 के बेसिस पर अगर हम एनालाइज करें, मतलब कि कंज्यूमर के दिमाग में D1 वाला चल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर के दिमाग में D1 वाला डिमांड कर्व है, ठीक है। अब अगर वो Q0 क्वांटिटी ख़रीद रहा है P0 प्राइस पे, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस जो उसने पे कर दिया है। Q0 पर विलिंगनेस टू पे कितना आ रहा है? Q0 पर जो विलिंगनेस टू पे आएगा वो ये पूरा जो भी एरिया है 6, मतलब Q0 वो ख़रीद रहा है ना। तो D1 के हिसाब से हमें फाइंड करना होगा विलिंगनेस टू पे, क्योंकि विलिंगनेस टू पे हमेशा उसके दिमाग वाले डिमांड कर्व के हिसाब से आएगा। अभी उसका दिमाग वाला डिमांड कर्व D1 है, तो वो D1 के हिसाब से Q0 के लिए जो है, Q0 को अगर हम एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाएं तो वो 8 + 7 + 1 + 2 + 0 + 6 इतना एरिया देने को तैयार है Q0 के लिए, जिसमें से वो दे रहा है सिर्फ 7 + 8, राइट। तो ये 0 1 2 6 ये पूरा एरिया उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अगर हम Q1 क्वांटिटी की बात करें, जब वो P1 प्राइस पे ख़रीद रहा है, तो वो कितना देने को तैयार है? वो बेसिकली 6 + 3 + 0 1 2 4 7 5 8 9 इतना देने को तैयार है। कितना दे रहा है? P1 × Q1 से पता चल रहा है वो। तो 0 + 6 + 3 इज़ द कंज्यूमर सरप्लस इन दैट केस, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जितना पैसा मिल रहा है वो सेम है, उनकी कॉस्ट सेम है, तो नथिंग इज़ चेंजिंग फॉर देम। 0 + 6 + 1 + 2 कंज्यूमर सरप्लस इनिशियल था, 0 + 6 + 3 कंज्यूमर सरप्लस बाद वाला था। चेंज देखे तो बेसिकली 0 0 कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3 - 1 - 2, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी सी इज़ कि पहले जो था कंज्यूमर्स को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लाइक अगर हम पहले का देखें तो पहले कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा था बेसिकली कितना? 1 + 2 + 4 आपका नुकसान था। अब यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है दैट इज़ बेसिकली 1 + 2 जितना नुकसान हो रहा है बस, और 3 जितना गेन भी हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो वी सी की कंज्यूमर्स अगर हम D1 के हिसाब से देखते हैं तो कंज्यूमर्स आर नॉट एज वर्स ऑफ एज दे वर जब D0 को हमने अपना डिमांड कर्व माना था, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। अब ठीक है, उसका एक लॉजिक ये है कि अब जो ये Q0 और Q1 का जो गैप है, इसके लिए पहले वो सिर्फ इतना वाला पार्ट देने को विलिंग थे, बट अगर हम नया डिमांड कर्व देखें तो वो P1 उसके लिए देने को विलिंग है अब, है ना। मतलब अब इसके हिसाब से दे आर विलिंग टू गिव Q1 यूनिट्स के लिए P1 जितना, दैट इज़ फाइन विद देम। तो ये जो 4 जो लॉस हो रहा था पहले, अब वो लॉस नहीं हो रहा, तो एक तो वो लॉस ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करने को मिल रही है, तो उस पर आपको 3 जितना एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है,